नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों का दबाव झेलना पड़ रहा है। बीजेपी के सहयोगी दलों की हम बात कर रहे हैं। पहले निषाद पार्टी, फिर अपना दल, फिर नीतीश कुमार की जेडीयू और फिर आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। एक के बाद एक सहयोगी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई केंद्र में एनडीए का हिस्सा है। हाल ही में यूपी में चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए अठावले ने बीजेपी से 8 से 10 सीटों की मांग की है। अठावले ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर ये मांग रखी। दरअसल आरपीआई मूल रूप से महाराष्ट्र की पार्टी है और उसका जनाधार दलित वोटर्स है। अठावले का दावा है कि उनकी पार्टी यूपी में दलित वोट के लिए मायावती की बीएसपी से बेहतर विकल्प है। लेकिन अठावले अकेले नहीं है। जैसा कि पहले ही हमने बताया कि आरपीआई से पहले भी कई दूसरे सहयोगी अगले साल होने वाले चुनाव में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी की बात करें तो वो तो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अपने लिए डेप्यूटी सीएम का पद मांग रही है। संजय निषाद ने उप मुख्यमंत्री पद की मांग रखी थी। क्या कहा था, जरा सुनिए। मछुआरों का है तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। और आग भी गया, एक ऐतिहासिक जीत भी है। और गोरखपुर में देखा भी है भारतीय जनता पार्टी ने वोट कैसा है अभी 2019 में, और 40 सीटों पर है। तो नहीं मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त करना चाहिए। तो वही सांसद अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल की बात करें तो बीजेपी से नाराजगी उनकी भी देखने को मिली। हालांकि पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 2 सीटें जौनपुर और सोनभद्र की देकर बीजेपी ने उनको साधने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि बीजेपी का जिला संगठन पंचायत चुनाव में उनकी मदद नहीं कर रहा है। अब चलिए नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर तो बिहार में सरकार चला रही है, लेकिन जेडीयू ने यूपी चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। हाल में यूपी तक से बात करते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने अगले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर लड़ने की बात कही थी। क्या कुछ कहा था यूपी तक से केसी त्यागी ने, जरा सुनिए। देखिए, अलायंस तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। वो अगर इसे उपयोगी समझेंगे तो हमारी पहली प्राथमिकता जाहिर है भाजपा होगी। लेकिन सकारात्मक संदेश अगर नहीं होते हैं तो हम 200 सीटें तो हम लड़ेंगे। और जो इन तबकों की पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में दर्जनों पार्टियां हैं जो समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व होने का दावा और वायदा करती हैं, उनके साथ भी तालमेल कर सकते हैं अगर कोई प्रपोजल हमारे पास आता है। लेकिन हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। वहीं बिहार में एनडीए के एक और सहयोगी मुकेश सहनी भी यूपी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सहनी अपने ट्विटर हैंडल पर खुद को सन ऑफ मल्लाह लिखते हैं और बिहार के निषाद वोटर्स में उनका जनाधार है। 2017 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाकर एक बम्पर जीत दर्ज की थी। और आपको ये भी याद दिला दें कि 403 सीटों में से कितनी सीटें इनको मिली थी। अगर बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिला दें तो 325 सीटें इनके खाते में आई थी। यूपी में बीजेपी के सामने उसके सहयोगी दलों का जनाधार भले ही थोड़ा सा कम लगता हो, लेकिन अगर कुल मिला दिया जाए, इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो अच्छा खासा वोट बैंक ये खड़ा कर लेते हैं। इसलिए बीजेपी इन छोटे दलों का साथ छोड़ना नहीं चाहती है, इनको साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन पार्टी की भीतरी खटपट और कोरोना की वजह से लोगों में नाराजगी के बीच सहयोगी दलों के ये तल्ख तेवर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा जरूर देते हैं। तो तमाम सियासी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।